तो आज सुबह से ही तैयारी चल रही थी पापा के फंक्शन की। तो यहाँ पर आ गए थे हार। तो ये हैवी वाली माला थी फूलों की, और थी कुछ हल्की वाली माला। तो यहाँ पर फूफो दिखा रही हैं कि किस तरीके की माला आई हैं। और थोड़ी सी कॉमेडी भी हो रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये तो सिर्फ 50 रुपीज़ की होंगी। तो मैं बोली तो फिर ये हल्की वाली क्या 5 रुपीज़ की होंगी। तो इस तरीके से कॉमेडी हो रही थी। फिर पीछे की तरफ लॉन में, जहाँ पीछे हमारा लॉन दिया हुआ है इन क्वार्टर्स में, तो वहाँ पर लग रहा था टेंट। और यहाँ पापा तैयार हो गए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और अब निकलने वाले थे, मम्मी भी तैयार हो गई थी और बच्चे वगैरह जिनको जाना था पापा के ऑफिस वो सब तैयार हो गए थे। यहाँ पे मैं तैयार नहीं थी, मैं पापा को बुला रही थी। मैंने कहा पापा फ़ोटो कुछ क्लिक करवा लीजिए। तो ये पापा के ऑफिस से जाने के टाइम की ये वीडियो है। तो जिनको जाना था पापा के ऑफिस, वहाँ पर भी पार्टी थी पापा के ऑफिस में, तो वो लोग तैयार हो चुके थे। हमें तैयार नहीं होना था, हम शाम को होंगे क्योंकि हमारी पार्टी शाम की है। यहाँ मेरी छोटी वाली सिस्टर तैयार होकर आ गई है, वो भी जाएगी इस पार्टी में, ऑफिस वाली पार्टी में, तो इसलिए वो भी तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर सब लोग तैयार होकर निकल गए हैं और यहाँ पर टेंट लगना शुरू हो गया क्योंकि शाम का हमारा भी प्रोग्राम है पार्टी का। तो सबसे पहले इन लोग को हमने विदा किया, पापा मम्मी वगैरह सब गाड़ी में बैठ गए और इनको हमने बोला बाय। और उसके बाद हमने की घर की सफाई, और मम्मी कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी क्योंकि भाई मेन घर के सदस्य जो होते हैं उनको सब चीज़ की मतलब फ़िक्र होती है, तो वो हमें बता रही थी। और यहाँ पर मेरी सिस्टर्स वगैरह और ये मेरी सारी फूफो बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे थे चेयर डालकर, और हम लोग यहाँ पर कर रहे थे डेकोरेशन की तैयारी। तो टेंट तो लग ही चुका था, बस हमें डेकोरेशन करनी थी। तो यहाँ पर मेरी फूफो की बेटी बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना रही है बलून्स का, और बहुत ही खूबसूरत सी हमने यहाँ पे डेकोरेशन की थी, मेरी छोटी वाली बहन और ये सारी सिस्टर्स वगैरह लगे हुए थे। ये फूलों की माला हम लोग को लगानी थी और हर जगह हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट करना था। फिर कुछ फूलों की पंखुड़ियों से मैंने लिखा था वेलकम, बट वो ठीक से साफ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि जो नीचे मैट बिछी थी वो रेड कलर की थी, तो उस पर इतना शो नहीं हो रहा था। अगर ये वाइट होती तो बहुत अच्छे से दिखता। तो देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत ये गेट बना हुआ है और इतना सुंदर डेकोरेशन हुई थी। तो हम सब ने मिलकर की थी, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुई थी और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे थे पापा का आने का, क्योंकि फ़ोन आ चुका था वो आने ही वाले हैं। तो यहाँ पर कॉफ़ी की मशीन और खाने की जो टेबल्स वगैरह सब लग चुकी थी और प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था। तो अब सब वेट कर रहे थे। और यहाँ पर ये मैं अपना लुक दिखा रही हूँ, आज मैंने इस तरीके से ड्रेसअप किया था। और तो जब तक ये लोग आ रहे थे तो मैंने अपनी भी वीडियो बना ली। मैंने अपना गेटअप दिखाना था, और मेरी सिस्टर है ये छोटी वाली, तो हम दोनों बहनें आज बहुत मेहनत कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था अपने घर के प्रोग्राम्स को करने में। तो यहाँ पर सब आ चुके हैं और यहाँ पर वेलकम होने वाला है, एंट्री होने वाली है पापा की। तो सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, हम सब लोग, और पापा मम्मी आ गए हैं। यहाँ पर हो रही थी फायर गन वाली, फायर गन से ये लोग कर रहे थे फायरिंग, और मुझे बहुत डर लग रहा था इसलिए थोड़ा दूर खड़ी थी। और बहुत ही अच्छा लग रहा था और माशाल्लाह बहुत अच्छे से सारा प्रोग्राम हो गया था। मेरे भाई के हाथ में कुरान शरीफ था, पापा को वहाँ पर किसी ने गिफ्ट में कुरान शरीफ भी दिया था, तो ये बहुत अच्छा था। और फिर यहाँ पर पापा दादी से मिले, मेरी दादी को गले लगाया। फिर सारी फूफो वगैरह पापा के पास आ गई, बहुत अच्छा वेलकम हुआ। फिर सारी फूफो अपने भाई के साथ में हेल्प करने लगी और ये सारे हार पापा उतार रहे थे बार बार, और लगभग 7-8 ये हार इकट्ठे हो गए थे, तो माशाल्लाह। और सारी बहनें पापा के पास खड़ी हुई हैं, देखिए। और कितना अच्छा लगता है जब फैमिलीज़ के मेंबर किसी भी ओकेज़न में इकट्ठा होते हैं, भाई बहन, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये अलग सी फीलिंग होती है, और जब हम भतीजियाँ फूफो वगैरह सब होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये कभी कभार ही होता है, ओकेजनली होता है जब हम सब लोग इकट्ठा होते हैं, माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। देखिए ये हमारी पड़ोस वाली आंटी हैं और बहुत प्यार करते हैं आपस में यहाँ के सभी लोग। तो अब मुझे लगने लगी थी भूख, तो मैंने अपनी प्लेट लगानी शुरू कर दी। मैं पहुँच गई थी खाना लेने के लिए। तो सभी कहते हैं हम ले आएंगे, मैंने कहा नहीं, हम सबसे एंड में खाएंगे, तो उसका अलग ही मज़ा होता है। घर का प्रोग्राम है, कभी भी हम लोग खा लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो जब सारे गेस्ट वगैरह कम हो गए थे तो हमने अपनी प्लेटिंग शुरू की। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड, मेरे बहनोई वगैरह सब रिलेटिव्स थे, सब जानकार थे, थोड़ी कॉमेडी भी हो रही थी। और ये पुलाव था जो बहुत ही अच्छा बना था, उस टाइम पे इसकी बहुत तारीफ़ हुई थी, तो मैंने कहा भाई इसको भी लेते हैं। तो गाइज़
कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, इस बारे में आप ज़रूर बताइएगा। तो जब आप लोग मुझे पसंद करते हैं या व्यूज़ ज़्यादा अच्छे आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, और जब व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं तो मैं डिस्करेज हो जाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे इनक्रेज कीजिए और मेरे व्लॉग्स को प्लीज़ लाइक कीजिए। तो यहाँ पर मैं वेज खाना अपनी प्लेटिंग कर रही थी। मुझे वेज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, नॉन वेज मुझे इतना पसंद नहीं है, और जब वेज खाना होता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो आज तो मेरी ज़्यादा अच्छी पार्टी थी, क्योंकि यहाँ पर वेज खाना था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी पार्टी, चारों तरफ मेहमान थे। इतना ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो हम सिस्टर्स वगैरह थे, और फिर लास्ट में एंड में जब पार्टीज़ वगैरह फिनिश हो गई थी तो ये एंड का मैं आपको दिखा रही हूँ व्लॉग। तो देखिए यहाँ पर क्या हाल किया है इन बच्चों ने, सारे ही बलून्स ये ले आए थे और ये छोटे बड़े बच्चे सब मिलकर इनको फोड़ रहे थे। यहाँ पर गिफ्ट्स रखे थे पापा के, तो अब हम इनकी ओपनिंग करेंगे। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी ये गिफ्ट्स में क्या क्या निकला था। तो ये पापा को ऑफिस से मिली थी, 2 शॉल थे हैवी वाले जो पापा को मिले थे, गरम जो चादर होती हैं, शीट्स। और ये गिफ्ट रैप किया हुआ था, उसको खोला था तो इसमें क्रॉकरी निकली थी, और मेरी फुप्पो 1 बाय 1 गिफ्ट खोल रही थी और हम सब लोग उसको देख रहे थे। तो ज़्यादातर क्रॉकरी थी। क्रॉकरी अच्छी थी, यूज़ेबल होती हैं चीज़ें। और ये वाले इसमें निकला था छोटा सा हॉट केस, तो बहुत यूज़ेबल था, बहुत ही अच्छी चीज़ थी, तो अच्छा लगा सबको। तो ये देखिए, तो एक बंदा एक एक करके हम सारे गिफ्ट्स खोल रहे थे और नाम भी पढ़ रहे थे कि किसका क्या था। तो डायरी और पेन तो बहुत सारे निकले थे, और ये फ़ोटो फ्रेम बड़ा एंटिक सा अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत सा था। ये भी किसी ने दिया था। और फिर पप्पू ने पेन और डायरी निकाल निकाल के पापा को दे रही थी, पापा की हेल्प कर रही थी। और इस तरीके से, और फिर एक और बॉक्स खोला, इसमें हमें लगा कि पता नहीं क्या होगा, तो इसमें भी गरम चादर थी, तो गरम चादर काफ़ी हो गई थी। और गिफ्ट्स ये अगले दिन का मैं व्लॉग दिखा रही हूँ आपको, नेक्स्ट डे का। और ये तो हमें लग रहा था जैसे कोई एल्बम है, मैं तो एल्बम समझ रही, बट इसमें कपड़े थे अनस्टिचेस पैंट शर्ट के। और ये एक पेंटिंग थी जो बहुत अच्छी लग रही थी, अच्छी खूबसूरत थी, बट हम लोग इसको नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें हॉर्स बने हुए थे। और ये बड़ा प्यारा सा एक आयत लिखी हुई थी, उसमें लाइट लगी हुई थी, तो ये बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा गिफ्ट था। तो और इस तरीके से सारे ही 1 बाय 1 हमने गिफ्ट्स खोले। ये कुरान शरीफ दिया था, एक नॉन मुस्लिम्स थे, बट उन्होंने इतने प्यार से दिया था, बहुत अच्छी सारी बातें की पापा के लिए और बहुत प्यार से दिया था। तो देखिए, गिफ्ट तो सारे ही प्यार से दिए जाते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी भूलते नहीं हैं। तो ये बहुत बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट उन्होंने दिया था, और हम लोग देख रहे थे तो खोल कर सारा बड़ा प्यारा सा, और लिखा हुआ भी काफ़ी अच्छा था। तो मेरी बहन चेक कर रही थी, कह रही थी मुझे चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आज का हो गया है ब्लॉग ख़त्म, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।